हाउ आर यू, कैसे हो। तो आज की हमारी टॉपिक्स क्या है। आज हमें समझना है, अच्छी तरीके से समझना है ट्रायंगल के बारे में। जो मैंने देखा है, जब मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं जब पढ़ाता हूँ, मैं देखता हूँ टीचिंग के फील्ड में कि आई हैव सीन लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स आर फेसिंग प्रॉब्लम रिगार्डिंग द कंसेप्ट ऑफ ट्रायंगल। इफ आई एम गोइंग टू आस्क देम डिफाइन ट्रायंगल, व्हाट इज ट्रायंगल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल आर देयर, जनरली दे विल से दैट यस 2 टाइप के ट्रायंगल होते हैं या 3 टाइप के ट्रायंगल होते हैं। बट उनसे ये उनको समझ में नहीं आता कि ट्रायंगल किस बेसिस पे, अगर ट्रायंगल की क्लासिफिकेशन देखी जाए, जनरली सबसे छोटा कंसेप्ट, सबसे बेसिक कंसेप्ट, ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं, और तो वहां पे आप क्लासिफाई कैसे करोगे, विच बेसिस पे। टाइप्स तो होते हैं 3 टाइप के, लेकिन किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ साइड। साइड के बेसिस पे होते हैं 3 टाइप के, स्केलन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। और अगर एंगल के बेसिस पे बात करें तो आपके फिर हो जाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इतनी सी बेसिस कॉन्सेप्ट मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है। अगर 6th क्लास के स्टूडेंट से पूछो तो वो नहीं बता पाएंगे कॉन्सेप्ट। 7th क्लास के स्टूडेंट को मैंने देखा है प्रॉब्लम फेस करते हुए, इवन 8th क्लास और 9th क्लास वालों को भी देखा है प्रॉब्लम फेस करते हुए। ये सिचुएशंस है इस वक्त एजुकेशन की, और हमें इसी एजुकेशन को अपग्रेड करना है। हमें बच्चों को बेसिक से बेसिक चीजें समझानी है ताकि वो चीजों को एनालाइज कर सके और समझ सके। जैसे अगर मैं ट्रायंगल बनाऊं तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल कंपोज्ड ऑफ 3 साइड्स, 3 साइड्स है, इसको आप बोलते हो ट्रायंगल बोलते हो, है ना। बट अब आता है ट्रायंगल किस बेसिस पे से क्लासिफाई करोगे, तो जो उसका बेसिस होता है वो आपको समझना जरूरी है। अब उसके बेसिस क्या है, ऑन विच बेसिस, तो मैं बात करूंगा 2 बेसिस पे। पहला बात करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ साइड, और दूसरा मैं बात करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। जैसे अगर बनाओ तो ट्रायंगल, अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। स्केलन, इक्विलेटरल और आइसोसेलेस। स्केलन मतलब ऑल साइड्स आर अनइक्वल, सारे के सारे साइड क्या है, इक्वल नहीं होंगे। आइसोसेलेस में क्या होता है, 2 साइड इक्वल होता है, और इक्विलेटरल में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल होता है। ये कॉन्सेप्ट था। और फिर उसी तरह से जब ऑन द बेसिस ऑफ एंगल की बात करोगे तो फिर अगेन वो 3 टाइप के हो जाएंगे। क्या क्या हो जाएंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। पहले लिख लेते हैं, है ना। चलो पहले हम लिख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड में, स्केलन, आइसोसेलेस और आपका हो जाएगा इक्विलेटरल। अब मैं बात करता हूं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। एंगल के बेसिस पे यानी कौन सा आधार है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट ये समझना जरूरी है। तो पहला आपका हो जाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दूसरे आपके हो जाएंगे ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल, तीसरे आपके हो जाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो मैंने लिखा ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, दीज आर द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। और स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन मैंने देखा है, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होते हैं, इवन जो हिंदी मीडियम में, मैं जब दोनों को पढ़ाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उनको ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इस पे एक वीडियो बना दूं और आप सबको हेल्प हो जाए। बाकी स्टूडेंट जो हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स हैं और जो ऑफलाइन है स्टूडेंट, उन्हें तो मैं टीचिंग दे ही रहा हूँ, पर जो ऑनलाइन है बहुत सारे स्टूडेंट डिमांड करते हैं सर हमें कंसेप्ट चाहिए। सो मैंने ये कंसेप्ट आपके लिए दे रहा हूँ, और धीरे धीरे इस तरह से मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट लाता रहूंगा ताकि आपके डाउट्स क्लियर से क्लियर होते चले जाए। तो आई होप ये चीज समझ में आया होगा कि मैंने क्या बताया, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, स्केलन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल। अब आगे हम देखते हैं क्या स्केलन क्या होता है, आइसोसेलेस क्या होता है, इक्विलेटरल क्या होता है। आप पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसे रब करता हूं, ठीक है। यहां देखो,
अब आता है आगे मैं ट्रायंगल के बारे में समझूं तो अगर जैसे मैंने बताया स्केलेन ट्रायंगल में बना रहा हूं, सपोज आपने ये लिया ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। अगर मैं बोलूं ये है आपका 6 सेंटीमीटर, ये है 7 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, ऑल साइड्स आर अनइक्वल, सारे के सारे साइड क्या है, अनइक्वल है, कोई भी बराबर नहीं है। अच्छा, सबके साइड भी अनइक्वल होंगे और सबके एंगल भी क्या होंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। सपोज अगर मैं मान लेता हूँ अगर एक एंगल अगर आपका 60 डिग्री है तो दूसरा हो जाएगा 70 और तीसरा हो जाएगा आपका 50 डिग्री। तो ये है स्केलेन ट्राइंगल, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ स्केलेन ट्राइंगल। तो स्केलेन में क्या हो जाएगा, ऑल साइड्स आर अनइक्वल एंड ऑल एंगल्स आर अनइक्वल, यानी साइड भी क्या हो जाएंगे, अनइक्वल है, बराबर नहीं है, और एंगल भी बराबर नहीं है। ये कॉन्सेप्ट है स्केलेन ट्राइंगल का। आई थिंक ये चीज समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं अब अगला आइसोसेलेस के बारे में। जैसे मान के लो देखो पी क्यू आर ले लिया मैंने, तो यहां पे क्या हुआ, मैंने बोला दो साइड्स इक्वल हो जाएगा। सपोज अगर ये 5 है, ये भी 5 है और ये 6 है, समझे लो सेंटीमीटर में। तो यहां पे क्या लग रहा है, जब दो साइड इक्वल है तो दोनों एंगल भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल से क्या हुआ, लिखना है लिख लो, मैं बोल रहा हूं। दो साइड्स क्या हो गए आपके, इक्वल हो गए, दो एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल हो गया और दो साइड्स आर इक्वल। इसी को मैं कॉन्सेप्ट कहता हूं आइसोसेलेस ट्राइंगल। नेक्स्ट इसके बाद क्या आएगा आपका, इक्विलैटरल ट्राइंगल। देखो जैसे बनाते हैं यहां पे, नाम दे दो ए बी सी। सपोज ये 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ऑल साइड्स आर इक्वल और ऑल एंगल्स आर आल्सो इक्वल, यानी यहाँ पे साइड भी इक्वल हो जाएगा, सब एंगल भी इक्वल। जैसे अगर ये 60 है, ये 60 तो ये भी 60 हो जाएगा। इसको कहते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो ये चीज आई थिंक समझ में आ गया होगा। इक्विलैटरल ट्राइंगल में सारे के सारे जो तीनों साइड है वो इक्वल होंगे और तीनों एंगल भी इक्वल होगा। ये कंसेप्ट होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल का। आइसोसेलेस में भी मैंने बताया कि दो एंगल इक्वल होगा। सपोज अगर ये आपका 50 है, ये भी क्या आ जाएगा 50, ये कितना हो जाएगा आपका 80 डिग्री। क्या पता चला कि दो एंगल इक्वल होता है और दो साइड इक्वल होता है आइसोसेलेस में। स्केलर में कोई सब एंगल डिफरेंट होगा और सारा साइड भी डिफरेंट होगा। दिस आर द कंसेप्ट ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड। साइड के बेसिस पे, साइड के आधार पे तीन तरह के ट्राइंगल है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एंगल के बेसिस पे। देखो अब यहां पर इसको नोट डाउन कर लो और इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख लेना। आगे समझो अच्छे से। अब अगला देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। अब एंगल के बेसिस पे आपको समझना जरूरी है। तो अब हम समझते हैं कि एंगल के बेसिस पे क्या होता है। तो हम यहां पे समझेंगे सबसे पहले एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो उससे पहले ये समझो कि एंगल क्या होता है। जब दो साइड मीट एट अ कॉमन पॉइंट, कॉमन वर्टेक्स इज नोन एज एंगल। देखो बच्चे थोड़ा इधर। तो जैसे नाम मैंने इसको दे दिया ए बी सी। तो यहाँ पे क्या है, ये दो साइड है ना, दो साइड एक कॉमन पॉइंट पे मीट कर रहा है। तो ये जो कॉमन पॉइंट है इसको हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। आई होप इट्स क्लियर टू यू। ये इसमें भी मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि समझने में। तो एक चीज और यहाँ पे क्लियर कर लो आप लोग अपना कंसेप्ट। वर्टेक्स, कॉर्नर का मीनिंग सेम होता है, चाहे वर्टेक्स बोलो या फिर कॉर्नर बोलो। उसी तरह से अगर मैं साइड की बात करूं, ये भी समझ लो, साइड बोलो, एज बोलो, आर्म्स बोलो, लेग्स बोलो, ऑल द मीनिंग्स आर सेम। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है।
तो यहाँ पे क्या है, दो साइड है, कॉमन पॉइंट पे मीट कर रहा है, जिसे मैं क्या बोलूंगा, एंगल बोलूंगा। ये हो जाएगा आपका एंगल, ठीक है, और ये आपका हो गया वर्टेक्स हो गया। तो एक ट्रायंगल में देखा जाए तो कितने वर्टेक्स होते हैं और कितने एंगल है, तो 1 2 3, इसको मैं बोलूंगा वर्टाइसेस। देखो जब सिंगल होगा, सिंगुलर होगा तो वर्टेक्स, प्लूरल हो जाएगा तो आई होप क्लियर होगा। अच्छा, नेक्स्ट इसमें क्या है, एंगल। तो एंगल क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको लिखेंगे कैसे, एंगल ए बी सी। अगर मुझे एंगल बी को लिखना है तो बी को कहाँ रखना होगा, बीच में रखना पड़ेगा। कोई ऐसे भी चाहे तो लिख सकता है बी को, लेकिन हमें बीच में रखना, एंगल सी बी ए, दोनों सही है, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था, अब एक्यूट एंगल पे आते हैं। एंगल लेस देन 90 डिग्री, जब एंगल 90 से कम होगा तो हम उसे बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सपोज ये 60 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, 90 से कम है, तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और अगर मुझे ट्रायंगल बनाना है तो इसको कंप्लीट कर दो, ये आपका बन गया ट्रायंगल, यानी एक एंगल आपका 60 से क्या हो जाए, कम हो जाए। अब आता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। सिंपल सी बात है, इसको भी समझना आसान है, देखो जरा ध्यान से समझना, अच्छे तरीके से समझना। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होगा, जब एक एंगल ट्रायंगल में क्या हो जाए, ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाए। सपोज अगर ये 110 डिग्री है तो इसको नाम दे दो ए बी सी। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा आपका, राइट एंगल ट्रायंगल। तो चलो राइट एंगल ट्रायंगल भी देख लेते हैं इसको। यहां पे क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल क्या कहता है कि एक एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ये आपका हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहां तक ये था ट्रायंगल का बेसिक कॉन्सेप्ट। फिर हम आगे देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे और भी समझेंगे, अच्छी अच्छी चीजें समझेंगे। आप जैसा कमेंट करेंगे उस हिसाब से मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।